गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था अव्यय। अव्यय में भी किसे अव्यय कहेंगे हम कि जिस शब्द के रूप में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता उसे हम अव्यय कहते हैं। अव्यय लिंग, वचन, काल और कारक के प्रभाव से मुक्त रहता है। और अव्यय के भी 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय। तो उसमें भी हमने क्रिया विशेषण अव्यय पढ़ा था। तो क्रिया विशेषण अव्यय किसे कहेंगे? जो अव्यय क्रिया की विशेषता बताता है उन्हें क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। क्रिया विशेषण अव्यय में भी 4 प्रकार थे। कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो उसमें हमने देखे थे 3। कालवाचक क्रिया विशेषण, जिन शब्दों से क्रिया होने के समय का बोध होता है उसे हम कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। स्थानवाचक क्रिया विशेषण, जिन शब्दों से क्रिया होने के स्थान का बोध होता है उसे हम स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। रीतिवाचक, जिन शब्दों से क्रिया करने की रीति या ढंग का बोध होता है उन्हें हम रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। और अब हमें देखना है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो 4th 1.4 परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हम किसे कहेंगे कि जिन शब्दों से क्रिया के परिमाण का बोध होता है उन्हें हम परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। तो लिखिए, जिन शब्दों से क्रिया के परिमाण, जिन शब्दों से क्रिया के परिमाण का बोध होता है उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जिन शब्दों से क्रिया के परिमाण का बोध होता है उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कि मानव बहुत कम बोलता है। दूसरा,
पानी ज्यादा बरसा। तीसरा है मैं आज बहुत सोऊंगा। मैं आज बहुत सोऊंगा। मानव कम बोलता है, पानी ज्यादा बरसा, मैं आज बहुत सोऊंगा। तो इसमें क्या है? कम, ज्यादा, बहुत, ये परिमाण दिखाते हैं कि मानव कितना बोलता है, तो बोलते हैं कम बोलता है। कितना पानी बरसा? ज्यादा। तुम आज कितना सोओगे? बहुत सोऊंगा। तो जब क्वांटिटी बनता नहीं हो तब परिमाणवाचक क्रिया विशेषण आएगा। अब दूसरा, ये 1.4 था क्रिया विशेषण का चौथा भेद, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। अब दूसरा, संबंध बोधक, संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक अव्यय। तो संबंध बोधक अव्यय किसे कहेंगे हम? जो अव्यय शब्द को जो अव्यय शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम जो अव्यय शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के साथ लगकर, जो अव्यय शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के साथ लगकर उनका वाक्य के अन्य संज्ञा, सर्वनाम, शब्दों के साथ संबंध प्रकट करते हैं, उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। कुछ
संबंध बोधक अव्यय इस प्रकार है। के सामने के सामने के पास के बिना के आगे के पीछे के बाहर की जगह की अपेक्षा की कारण की ओर आदि। मेरे घर के सामने मंदिर है। मेरे घर के सामने मंदिर तो यहाँ पे देखो क्या है कि मेरे घर के सामने मंदिर है, तो सामने क्या हुआ? अव्यय हुआ। और घर एक संज्ञा है, जो दूसरी संज्ञा, घर का संबंध दूसरी संज्ञा मंदिर के साथ जुड़ता है। इसी प्रकार सामने जो है वो संबंध सूचक है। सामने वो अव्यय है, घर पहली संज्ञा है जिससे वो दूसरी संज्ञा माने कि मंदिर से वो जुड़ता है, इसीलिए ये संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं।
भावना के पास सुंदर पर्स है। तो यहां पे क्या है? के पास भावना संज्ञा है और सुंदर पर्स दूसरी संज्ञा है। तो के पास द्वारा भावना और सुंदर दोनों का मेल होता है, उससे जुड़ते हैं, इसी वजह से इसे संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। तीसरा है राधा की अपेक्षा में श्यामा सुंदर है। राधा की अपेक्षा में श्यामा सुंदर है। तो यहाँ पे क्या आएगा? की उपेक्षा। तीसरा है, मैं ये रफ कर दूं, पहले फटाफट लिख लो चलो। तीसरा है समुच्चयवाचक अव्यय। समुच्चयवाचक अव्यय। तो समुच्चयवाचक किसे कहेंगे? जो अव्यय दो शब्दों या दो वाक्यों को जोड़ता है। जो अव्यय दो शब्दों या दो वाक्यों को जोड़ता है उसे समुच्चयवाचक अव्यय कहते हैं। दो वाक्यों या दो शब्दों को जोड़ते हैं उसे समुच्चयवाचक कहते हैं। उसमें भी 4 प्रकार है, 4 भेद है। 3.1 दो शब्दों या वाक्यों दो शब्दों या
वाक्यांशों को दो शब्दों या वाक्यांशों को जोड़ने का मोहन और सोहन, मोहन और सोहन सगे भाई है। तो यहाँ पे दो शब्दों को जोड़ा गया है। कहाँ पे? यहाँ पे। दूसरा, काले बादल छाए, काले बादल छाए और तेज वर्षा हुई। काले बादल छाए और तेज वर्षा हुई। यहाँ पे दो वाक्यांश को जोड़ा गया है। 3.2 दो वाक्यों में विरोध प्रदर्शित करने का। दो वाक्यों में विरोध प्रदर्शित करने का। हंसो नहीं परंतु मुस्कुरा तो दो। हंसो नहीं परंतु मुस्कुरा तो दो। दूसरा, बादल घिरे, बादल घिरे लेकिन वर्षा नहीं हुई। बादल घिरे लेकिन वर्षा नहीं हुई। 3.3 यहाँ काले बादल छाए और तेज वर्षा हुई। यहाँ बादल घिरे लेकिन वर्षा नहीं हुई। 3.3 दो वाक्यों में कारण और परिणाम बताने का।
दो वाक्यों में कारण और परिणाम बताने का। पहला है दवाई ले लो, दवाई ले लो। अन्यथा बीमार, अन्यथा बीमार हो जाओगे। अन्यथा कारण दिखाया है, दवाई ले लो अन्यथा बीमार हो जाओगे। दूसरा, परिश्रम करो, परिश्रम करो ताकि पास हो जाओ। परिश्रम करो ताकि पास हो जाओ। फटाफट लिख लो। थ्री पॉइंट फोर, दो शब्दों या वाक्यों में दो शब्दों या वाक्यों में दो शब्दों या वाक्यों में विकल्प बताने का। दो शब्दों या वाक्यों में विकल्प बताने का।
फर्स्ट राम अथवा श्याम को, राम अथवा श्याम को बुला लो। दूसरा, जल्दी करो, जल्दी करो, अन्यथा ट्रेन छूट जाएगी। अन्यथा ट्रेन छूट जाएगी। तो इसमें क्या आएगा? अथवा और अन्यथा दोनों में विकल्प बताने का। राम या श्याम को, दोनों में से एक को बुलाओ, जल्दी करो वरना ट्रेन छूट जाएगी। फोर्थ, विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय। जो अव्यय हर्ष, शोक, द्रुणा आदि मनोभावों को व्यक्त करते हैं, उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। जो अव्यय में हर्ष, शोक, घृणा आदि मनोभावों को व्यक्त करते हैं उसे विस्मयादि बोधक कहते हैं। दूसरी डेफिनेशन, जो शब्द मन के हर्ष, शोक, तृणा, ग्लानि, विस्मय, लज्जा,
भय, आदि भावों को प्रकट करते हैं, उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। फर्स्ट, छी, कितनी, छी, कितनी गंदगी है। दूसरा, हाय, मैं तो लुट गया। थर्ड, अरे आप यहां कैसे? ये किसका भाव दिखाता है? द्रोणा का। ये किसका भाव दिखाता है? शोक का। और ये आश्चर्य का। लिख लो। इसमें कई सारे वर्ड्स आते हैं। वाह, शाबाश, बहुत अच्छा, धन्य आदि। शोकबोधक उफ, हाय, आह, ओ। तृणाबोधक छी, थू, ठीक, धत आदि। स्वीकृति बोधक अच्छा, ठीक, जी हाँ, बहुत अच्छा। प्रशंसा बोधक क्या खूब, क्या सुंदर, वाह आदि। चेतावनी बोधक होशियार, खबरदार, सावधान। विस्मय बोधक अरे, ओ, ए आदि। आश्चर्य, बाप रे बाप, क्या, ए, अरे। संबंध बोधक अरे, रे, हेलो आदि। लज्जा बोधक हाय, दत्त। ऐसे सारे जो वाक्यांश होते हैं, जो शब्द होते हैं, वो विस्मयादि बोधक होते हैं।
होमवर्क कोष्टक से उचित अव्यय चुनकर रिक्त स्थानों की रिक्त स्थानों में लिखो। हमेशा बहुत आगे सामने आगे सामने और अरे पहला है सोनल और मिनल खेलने गई। खेलने गई। दूसरा वे घूमने जाते थे। घूमने जाते थे। वे घूमने जाते थे। विजय तुम यहाँ कैसे? फोर्थ हामिद प्रसन्न था। गांधी जी सबसे चल रहे थे। इसमें आप सोच रहे होंगे कि 6 दिए हैं और एफ भी आपको 5 दिए, तो इसमें से कोई भी 5 इसमें आएंगे वो आपको लिखना है। तो ये है आपका होमवर्क और उसी के साथ हम हमारा अव्यय का जो व्याकरण का टॉपिक है वो समाप्त करते हैं और ये आपको होमवर्क में लिखना है। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।